हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सिलेबस भाई बड़ा खतरनाक है। आज का सेशन बड़ा खतरनाक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलेबस भी खतरनाक और सेशन भी खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी आई थी राजस्थान के अंदर, और जब इसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सिलेबस जब जारी किया गया तो मामला कुछ ऐसा बिगड़ा कि बच्चा सोच रहा था सर ये क्या हुआ, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस। और वहां पर लेकर के उनमें मन में आया कंफ्यूजन कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े। तो क्या है सिलेबस, कौन से पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना, कौन सा पोर्शन तुम्हें ऐसा है जो तुम कहीं बार बार पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हो। कम वेटेज का मतलब नहीं कि आप उसे छोड़ सकते हो, मतलब उसको समय कम दे सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने रेगुलर पढ़ा होगा। तो पूरे सिलेबस की बात करेंगे और कैसे आप कर सकते हो इसको बेहतर तरीके से तैयार, इस पूरी प्लानिंग की भी चर्चा हम लोग करने वाले। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, यदि हम बात करें कि ड्राइवर के 2024 पद ड्राइवर की तो 2024 की वैकेंसी आई थी, इतना ज्यादा सिलेबस, क्या पढ़े क्या नहीं, इसकी बात करें तो सबसे पहले देखो, यदि ड्राइवर की बात करें तो भाई साहब इसका सिलेबस जो था ना, इस सिलेबस के अंदर आपके 4 पोर्शन थे। 4 पोर्शन के अंदर एक तो नाम था आपका सामान्य हिंदी, एक पोर्शन के अंदर तो था भाई यहां पर था हिंदी की बात करें, और हिंदी के कहा गया कि आपके 30 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। एक यहां पर है आपके इंग्लिश की बात की और कहा कि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एक कहा सामान्य ज्ञान। कहने के लिए तो यहां पर लिखा है सामान्य ज्ञान, कहने के लिए तो क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान लिखा, लेकिन भाई साहब इसके अंदर पूरा मामला सेट कर दिया। और क्या कहा, इसके अंदर आपके राजस्थान जो है ना, इस राजस्थान का भूगोल भी आएगा, राजस्थान की इतिहास कल्चर भी आएगी, भारतीय संविधान भी आएगा, तो राजस्थान की पॉलिटी भी आएगी, सामान्य विज्ञान भी है, तो करंट अफेयर्स भी है, तो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर भी और सामान्य गणित भी यहां पर आने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। अब बात यहां से आती है, सर इतना लंबा चौड़ा सिलेबस, तो भाई दिखने में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस लग रहा है, ये दिखने के अंदर ही इतना लंबा चौड़ा सिलेबस लग रहा है। यदि हम यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई ऐसी कोई साहित्य वाली टर्म्स नहीं है। बेसिक हिंदी है जो 10वीं तक आप लोग पढ़ के आए थे, या आप लोगों में से कई बच्चे अलग अलग कैटेगरी होंगे। देखो इसमें से वो बच्चे भी फॉर्म भरेंगे जो एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी हिंदी तैयार होगी। आप में से वो बच्चे भी फॉर्म भरेंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे, तो भाई साहब वहां पर भी हिंदी का क्वेश्चन आ जाता। मतलब ये चीजें ऐसे सब्जेक्ट थे जो कहीं ना कहीं बेसिकली किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम है, वाक्यांश है, मुहावरे, लोकोक्तियों की बात करें, या अंग्रेजी के शब्दों की बात करें उनको हिंदी में ट्रांसलेशन करना, या पत्रावली की बात करें, ये यहाँ पे था। मतलब 10वीं तक जो हम लोग पढ़ करके आए थे ना, बेसिकली वही 10वीं तक का ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर आपको बहुत ज्यादा गहराई में मत उतर जाना। तुम सोचो कि हिंदी के इस ज्ञान के अंदर ये जो सागर रूपी जो ज्ञान है उसके अंदर डुबकी लगा दें, तो भाई साहब सागर में डुबकी लगा दोगे तो तैरते तैरते किनारे तक पहुंचाओगे तो हाफ जाओगे, क्योंकि सागर लंबा चौड़ा है। तुम्हारे लिए तो छोटी सी झील है, उस झील में डुबकी लगा करके तैर करके किनारे पर आना। तुम सागर रूपी हिंदी के ज्ञान में डुबकी मत लगा देना, नहीं तो किनारों तक पहुंचोगे नहीं, रास्ते में हाफ जाओगे, डूब जाओगे, है ना। फिर चक्कर मारते फिरोगे, हे रामानंदम ये क्या हुआ। तो ऐसा नहीं करना। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा ज्ञान है आपके 10वीं तक का, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तुम सोच लो कि गुरुजी हिंदी का पोर्शन छोड़ दूंगा, कि भैया ये कोई 10वीं के एग्जाम नहीं है कि सर यहाँ पर 1% नहीं आता छोड़ देता हूँ। भैया ये रीट की बात नहीं है, ये रीट भी नहीं है कि एलिमेंट्री एग्जाम नहीं है, सीईटी एग्जाम नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट्री होता है कि सर नंबर इतने ही तो लाने, सर पास तो होना है। यहाँ पे पास नहीं होना, यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो किसी बिंदु को छोड़ना नहीं है, एक एक नंबर छोड़ो, 0.001, 0.12, 0.23, ये भी सिलेक्शन का दायरा यहां पर है। और उनसे पूछ के देखो जो एक नंबर से कम अंकों से सिलेक्शन से रहे हैं, तो यहां तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। छोड़ना है तो अपने आलस्य को छोड़ना है, तो छोड़ना है तो आपके मन में जो बैठ गया होगा ना कि मैं तो कर लूंगा, उस वहम को छोड़ना है, अपने आप पे विश्वास करके और जुट जाओ तैयारी के अंदर। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो वही आपके यहाँ पे टेंस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटेंस है, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वगैरह ये यहाँ पर है। इसके अलावा आपके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें वो यहाँ पर है। मतलब बेसिकली जो हम लोग 10वीं तक सिंपल सा पढ़ के रहे हैं वो आपके यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आने वाला है। 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 30 हैं और अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन है, जीके के 50 क्वेश्चन है, और हर पोर्शन की वैल्यू है। जीके के अंदर राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की
राजस्थान की स्थिति है, विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, नदियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टियां हैं, वन जल संरक्षण है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, इसके अलावा परिवहन है, आपदा प्रबंधन है, जलवायु है, जनसंख्या, ये यहाँ पर आते। मतलब जो चीजें लिखी हुई है ना, इससे खनिज नहीं लिखा हुआ तो नहीं जाना, उद्योग नहीं लिखा हुआ तो नहीं जाना, पशु संपदा नहीं लिखा तो नहीं जाना भाई, ऊर्जा संसाधन नहीं लिखा तो नहीं जाना मेरे भाई। जो इसके अंदर लिखा है ना उसी के साथ आपको ध्यान में रखना है जी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर राजस्थान के इतिहास की बात करें, ऐतिहासिक घटनाएं जो इतिहास में घटी थी, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, प्रमुख व्यक्तित्व है। देखो ये सब के सब मैंने स्टैटिक जीके की क्लास में पढ़ाया भी है ना। एकीकरण पढ़ा दिया, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ा दी, राजस्थान की भाषा साहित्य पढ़ा दी, सांस्कृतिक जीवन में जैसे आपके राजस्थानी आपके पोशाक वगैरह आते हैं वो हम लोग चर्चा कर ली, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण कला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, यहाँ पे दुर्ग वगैरह, ये सब यहाँ पर है। तो इसी के साथ रहना है, तुम सही कहीं भटक जाओ इसके साथ नहीं। बेसिक 10वीं तक का ज्ञान यहाँ पर लेना कि एक बच्चे को आना चाहिए। क्यों? यदि आप लोग बस में ड्राइवर बन गए भाई साहब, रोडवेज बस में बैठ गए, जोधपुर से झालावाड़ जाना, तो भैया बेसिक कल्चर तो वहां की आनी चाहिए ना, बेसिक भाषा तो वहां की नॉलेज तो होना चाहिए। क्योंकि झालावाड़ में जाओगे कई बार भाषा का ऐसा अंतर आता है कि वहां ठोक देंगे लोग। जैसे मैं सपोज करो मैं एक बार गंगानगर चला गया तो वहां पर मेरी हरियाणी भाषा और गंगानगर की भाषा में कोई डिफरेंसेस था, मैं वहां फंस जाता भाई साहब, क्योंकि मैं कुछ बोलता वहां के लोग कुछ और समझते। तो भैया ड्राइवर को तो गंगानगर से लेकर के और बांसवाड़ा तक चलना पड़ेगा, भाषा में अंतर हुआ कुछ बोल देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो बेसिक नॉलेज आपको वहां की कल्चर का भी होना चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मत छोड़ देना कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद कौन कौन से हैं, है ना। मुख्य रूप से प्रस्तावना की बात करें, मूल अधिकारों की बात करें, कर्तव्यों की बात करें, नीति निर्देश तत्व, ये तो पढ़ने हैं। कोई महत्वपूर्ण जो आपके जो संशोधन हुए थे वो आपके हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भैया जिला प्रशासन की बात करें, राज्य प्रशासन यहाँ पर है, राज्यपाल क्या होता है, विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां क्या है, इसके साथ साथ आपका मुख्यमंत्री क्या है, आपके विधानसभा क्या है, वो सब यहाँ पर है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान का मतलब जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ते थे ना कि भाई कोयला लकड़ी से कोयला बन गया, दूध से दही बन गया, वो एग्जांपल सीधा है। इसमें होता क्या है, धातु अधातु क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या था, इसके अलावा मानव शरीर क्या होता है, उसमें रोग कौन कौन से होते हैं, अपशिष्ट है ना, उनके कारक क्या है, वो यहाँ पर है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो भी आपका यहाँ पर है, और बेसिक कंप्यूटर और बेसिक मैथ जो है वो आपके यहाँ से आता है। तो यदि किसी को लगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, दिखने में तो बहुत लेंथी है, लेकिन ये बेसिकली 10th तक के बेस का सिलेबस है, बस अपने आप पे विश्वास रखना। इसको प्रिस्क्राइब जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग 10वीं तक के एनसीईआरटी की जो बुक है वो आप लोग पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग चलते रहना। क्योंकि नहीं तो अथाह भंडार है, उस समुद्र में कूदना नहीं है, एक छोटी सी कहें कि तालाब है, उस तालाब में कूदना है और बेसिक सी एक बटरफ्लाई मारते हुए और फराटेदार से किनारे पर आपको आना है। और छोड़ने की तो सोच ही मत लेना कि सर इस पोर्शन को छोड़ दूं। भैया ये कोई एलिमेंट्री एग्जाम नहीं कि छोड़ दूं, बस इस बार छोड़ना है ना तो आलस्य को छोड़ दो, जुट जाओ इस बार ड्राइवर बनने के अंदर, क्योंकि हो सकता है ऐसी वैकेंसियां बहुत लंबे समय के बाद दोबारा आए। तो इस बार छोड़ना कुछ नहीं, इस बार तो ड्राइवर बनना है। तो अभी के लिए इतना, धन्यवाद।